तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो वेल आर्टिशन का है और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का वो पार्ट थर्ड देखेंगे, जिसमें आपके 100 से लेकर 150 मतलब 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, वो सारे देखेंगे। और ये आपके सारे जो ट्रेड्स हैं सारे के लिए यूज़फुल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सिलेबस देखो ये चिपका रखा है मैंने जो सबसे ज़्यादा है, और इसी से सारे मैच करते हैं, बिल्कुल सारे के सारे लगभग सेम ही आते हैं। वाईटीआई में भी आपने पेपर दे रखा होगा, वहाँ पे भी वैसे ही आता था। सो इसमें भी आपके सेम वही सिलेबस है रखा है ना। सो इसके हिसाब से आपका टोटल 50-50 क्वेश्चन के सेट, ये तीसरा सेट है ना। 2 सेटें पहले हो चुकी है, तो वो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है बेल आर्टिसन के नाम से, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, तो वहाँ से आप देख सकते हो, बाकी 2 भी है ना। सो ये तीसरा पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब चलिए फिर क्लास में जो देखे थे हमने 101 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, जिसमें 101 नंबर क्वेश्चन था हाउ मेनी न्यूटन फॉर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, तो 9.8 न्यूटन होते हैं ना। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम देखेंगे 101 से लेकर 150 तक, है ना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है एक्स्ट्रा हो जाए। कलर चेंज कर देता हूँ। रेड से करता हूँ, है ना। ओके, सो 102 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका हाउ मेनी वॉट फॉर वर्स 1 हॉर्स पावर इन मेट्रिक सिस्टम। तो मेट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो 1 HP इज इक्वल्स टू जो होता है आपका, जो मेट्रिक सिस्टम है उसमें आपका 735.5 वाट होता है ना। और वहीं आपका ब्रिटिश सिस्टम में जाओगे तो 746 वाट होता है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं ना। तो सी जो आपका राइट आंसर है। 104 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मेट्रिक सिस्टम, है ना। सो मेट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर के समतुल्य क्या है। तो जो मेट्रिक सिस्टम है उसमें पूछ रहा है कि 1 HP इज इक्वल्स टू कितना होता है उसके बारे में, है ना। तो 1 HP में जो मेट्रिक सिस्टम में होता है 735 का होता है ना। अब इसमें क्या होता है, केजी में पूछ रखा है, केजी मीटर पर सेकेंड में, है ना। सो आपका 75 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 105 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो mgh होता है ना। और एक आपका इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका आपका हाफ mv² होता है ना। और mgh होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ रखा है, तो हाफ mv² हो जाएगा। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 107 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका है हाउ मच वर्क डन इन 1 आवर इफ अ पंप कैन राइज 100 लीटर ऑफ अ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन 1 मिनट। 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप जो है 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। तो उस केस में जो आपका हो जाएगा इसका थोड़ा फॉर्मूला इसमें बैठाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जैसे देखते हैं तो आपका 100 लीटर दिया हुआ है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 100 लीटर आ जाता है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे अब मास में, तो ये आपका 100 केजी हो जाएगा, है ना। 100 केजी हो जाएगा। और जो आपका हाइट दे रखा है ये 200 मीटर है। तो इसका जो फार्मूला लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगेगा, और इसमें आपका mgh है ना, ये स्मॉल एच जी होता है। जी जो है आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा, है ना। और जी का वैल्यू जो हो जाएगा 9.81 हो जाएगा इसका। तो इसमें हम बैठाते हैं, तो एक तो आपका इसमें 100 केजी इंटू 9.8 करेंगे, तो और जो आपका 200 मीटर दे रखा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका फाइनली 100 मल्टीप्लाई 9.81 इंटू 200, है ना। तो टोटल जो हमारा आएगा 19,918, है ना। 1,96,900 1,96,200 आएगा, है ना।
तो ये हमारा केजी मीटर में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको घंटे का निकालें, 1 घंटे का निकालेंगे, है ना। 1 घंटे का निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो ये हमारा निकल के आएगा फाइनली 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 6×2=12, 6×6=36 और 1×37, 9×6=54 और 3×57, 5×6=6 और 5×11, 2×0 इधर इधर। सो इतना आ गया हमारा, है ना। 1177 2 000 है ना। तो इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, इतना आ गया। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा 12 × 10⁶ आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपका 10⁶, इसमें 80 में है ना। इसमें आपका MGH का फार्मूला लगाना है। MGH का फार्मूला में ये सारे के सारे मल्टीप्लाई, मास हो जाएगा 100 लीटर का, जी हमारा 9.1 है, 9.81 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर उसके बाद आपका 60 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप घंटे में पूछ रहा है 1 घंटा में कितना कार्य होगा, है ना। तो 12 × 10⁻⁰ kg मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन जो है। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इफ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एट अपॉन अ बॉडी एंड द बॉडी हैज़ बीन मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, है ना। तो यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु जो है 15 मीटर की दूरी चलती है, तो उसमें इसमें भी कार्य पूछ रहा है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी इसमें सीधा निकाल दो, 15 दूनी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा आ जाएगा ना, 250 × 15, है ना। सो 15×5 = 75 और 15×2 = 30 और 7 37, 37×50 आ जाएगा, 37×50 जूल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ अ बॉडी ऑफ मास 250 kg एंड हाइट ऑफ 30 मीटर, है ना। तो इसका फॉर्मूला लगता है ना। इसमें फार्मूला लगाएंगे MGH का, जो आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखा है, MGH का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आपका आ जाएगा, है ना। किलो जूल में आ रखा है, तो यहाँ पे किलो रख रखा है, ये जूल हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 250 × 30, है ना, 25 या 75, ये आपका 7500 आ गया। मल्टीप्लाई 9.81 करेंगे, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 73.575, ये आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। सो ये आपका 73 में किस में है, 73 57, ये बी वाले में है ना। सो बी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ पोल 20 मीटर हाइट। तो सेम चीज़ उसमें जैसे करा है, हमने फार्मूला लगाया, इसमें भी MGH का फार्मूला लगाएंगे, इसमें भी आ जाएगा। तो एम हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, हाइट दे रखा है 20, मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 को, है ना। ये 200 हो गया और यहाँ पे 2 6 9 दूनी 18 1 19.62 आ रहा है ना। ये आपका 1962 जो है, सी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किलो जूल नहीं है, सीधा का सीधा जूल ही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 11 नंबर आपका क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द वर्क डन इन जूल इफ द लोड ऑफ 15.5 kg लिफ्टेड थ्रू द हाइट ऑफ 4.4 मीटर। सो यदि किसी 15.5 kg के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में का कितना होगा। आप सिंपल है, इसका फार्मूला होता है आपका MGH, है ना। तो उससे आप निकालोगे तो सीधा निकल जाएगा। मास हमारा 15.5 है, मल्टीप्लाई 4.4 हो गया और मल्टीप्लाई 9.81 हो गया, है ना। तो सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आ जाएगा आंसर 669 आ जाएगा, है ना। ये डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट ऑफ अ मास
5 ग्राम ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है, तो उसका होता है हाफ mv² होता है। तो हमारा v क्या दे रखा है, v हमारा 500 है ना, और हमारा मास जो है वो हमारा 5 ग्राम है। तो इसमें बैठाते हैं हम फॉर्मूले में 1/2 × 5 × 250 का स्क्वायर, है ना। 250 का स्क्वायर, 25 25 625, है ना। 225 का स्क्वायर कर देते हैं ना। 250 का स्क्वायर है, सॉरी 500 का स्क्वायर है तो 250 का हो जाएगा, है ना। चलो 500 कर देते हैं, 500 का स्क्वायर, है ना। तो ये हम करते हैं इसको 500 में ना 2500 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा 1250 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 50, 125 बचे 625, है ना। 625 जूल हो जाएगा। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केजी पे फिर करोगे ना डिवाइड तो आपका जूल में आ जाएगा 625 जूल, है ना। तो 12 नंबर का बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 113 नंबर पे। ये आपका 113 नंबर है। इसमें क्वेश्चन है आपका विच रेफर्स द टेम्परेचर, तापमान के संदर्भ में, अच्छा तापमान को क्या संदर्भित करता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका हीट को दिखाता है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊष्मा की अवस्था को बताती है टेम्परेचर, है ना। 114 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो हीट का यूनिट पूछ रखा है, ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है ना। सबका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पायरोमीटर का सवाल पूछा जाता है, तो पायरोमीटर जो होता है हाई टेम्परेचर के लिए होता है ना। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, है ना। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको जो होते हैं हम कैलोरी बोलते हैं ना। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वाटर, है ना। सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो वाटर का जो होता है स्पेसिफिक हीट आपका 1 होता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप हीट इज द हीट एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ बाय सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट, है ना। किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या फिर छोड़ा जाता है। तो वो जो आपका होता है सेंसिबल हीट होता है, जिसमें आपका क्या करा जाता है, किसी भी प्रकार की उसमें चेंजिंग नहीं आती है फिजिकल स्टेट में, और वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप सेंसर लगाते हो, है ना, तो सेंसर लगाते हो तो वो सेंस करता है बस, वो बाकी उसमें कुछ होता नहीं है, कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट में। फॉरेनहाइट में पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जहाँ पे वो गर्म होना स्टार्ट होता है फॉरेनहाइट के इसमें, है ना। तो 212 डिग्री से फॉरेनहाइट में होता है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेल्सियस में आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्टेट में। केल्विन स्टेट में पूछ रहा है कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो 273 डिग्री केल्विन होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 डिग्री केल्विन, है ना। 121 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट में कितना होगा, है ना। 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में परिवर्तित करें तो आपका इसका फॉर्मूला लगता है C/5 इज इक्वल्स टू एफ दे रखा है हमारा, एफ कुछ दिया नहीं दिया, F-32/9 होता है हमारा। सी जो है 45 है, 45/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 9 बार में, और 9 9 81 हो जाएगा। 81 बराबर F-32 है ना। इसको आप जोड़ दो इसमें तो 113 डिग्री हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ना।
122 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 122 नंबर क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर गिवन द सेम रीडिंग, है ना। तो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान थर्मोमीटर सामान जो है रीडिंग देते हैं, तो -40 डिग्री में होता है ना, -40 डिग्री। तो सी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है, कन्वर्ट 273 डिग्री सेल्सियस सॉरी सेंटीग्रेड इंटू केल्विन स्टेट, है ना। केल्विन स्टेट -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। सो ये आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, C/5 होता है, इज इक्वल्स टू ये आपका K -273/5 होता है। तो 5 to 5 कट जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा तो जीरो हो जाएगा, तो 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा, है ना। तो 123 का जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम, सी नहीं दे रखा है, C/5 इज इक्वल्स टू एफ हमारा दिया हुआ है, तो 20 माइनस 32/9 हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो 20 पचे 100, 100 माइनस ये आपका 32 का है, 32 पचे 160 हो जाएगा, है ना। 30 पचे 150, 160। सो ये आपका बाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60/9 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है ना। इसको काटते हैं, 60/9 नहीं है, 9 छक्का 54, 6 बटा फिर 60 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 6 बच जाएगा, 6.67। ये आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय मरकरी थर्मोमीटर, है ना। तो वो अधिकतम तापमान जो मरकरी थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है उसके बारे में, मरकरी थर्मोमीटर से जो होता है मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो ओके, ये आपका 126 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का तापमान मापने का उपकरण जो है, इसका नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है। तो ये आपका बायोमेट्रिक थर्मोमीटर है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपका 127 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, है ना। 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं का तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका जो होता है पायरोमीटर होता है ना। ये आपका दे रखा है बी, है ना, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। तो उसमें क्या है, संपर्क हो रहा है, तो उसमें आपका क्या होगा, कंडक्शन ही हो जाएगा, है ना। तो आपका पहला ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेटल टू मेटल या फिर कोई से भी आपके जब हीट का ट्रांसमिशन होता है थ्रू फिजिकल कांटेक्ट होके, तो आपका कंडक्शन में होता है। वहीं आपका जैसे देखते हैं तो कन्वेक्शन आएगा और एक आपका कन्वेक्शन आएगा और रेडिएशन आएगा ना। कन्वेक्शन में क्या होता है, चीज़ें गर्म होती है और उससे मतलब गैस के फॉर्म में जाती है ना, तो उस केस में कन्वेक्शन में होता है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में लाइट के थ्रू आता है ना। सो आपका सी जो है राइट, सी जो है रेडिएशन में लाइट आता है ना। और जो सवाल पूछ रखा था आपका भौतिक संपर्क करके, तो आपका कंडक्शन में होता है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो, है ना। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। तो जो ऊष्मा संचरण होता है, ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह के द्वारा होता है, वो आपका होता है कन्वेक्शन मेथड में, है ना। क्योंकि गर्म होती है और गैस गर्म होती है और फिर ऊपर जाती है, तो ऐसे करके गर्म होता है, तो कन्वेक्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, है ना। ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। तो आपका उसमें होता है जो आपका सनलाइट आता है उससे आता है ना। तो ऑप्शन में कौन सा है, ये आपका है ना, डी नंबर में।
द हीट फ्रॉम सन ट्रैवल थ्रू द स्पेस, है ना, सूर्य से उष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, ये रेडिएशन के अंदर आता है। 131 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड व्हेन हीटेड। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो ये क्या होता है, तो वही आपका लीनियर एक्सपेंशन होता है ना। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी ठोस को यदि आप गर्म करते हो तो वो क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, तो वो आपका लीनियर एक्सपेंशन में होता है ना। तो ये जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 132 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कोल्ड, है ना। सो तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। सो तापमान में जो प्रति डिग्री मूल लंबाई होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको जो हम बोलते हैं, उसमें बोलते हैं आपका रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है ना। ये आ जाएगा बी वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। किसी भी तापमान में प्रति डिग्री जो मूल लंबाई में परिवर्तन होता है ना उसको जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है ना, रेखीय प्रसार गुणांक। 133 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यही चीज़ जो ऊपर था क्वेश्चन उसी का नीचे पूछ दिया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है ना, ये आपका हो जाएगा सी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर डिग्री सेल्सियस पर mm लेंथ, है ना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म यूज फॉर 2 इंटू लीनियर एक्सपेंशन। दो गुना रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का उपयोग या प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो दो वाले जो होते हैं, दो इंटू जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसके लिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है ना, और सिंगल में आपका खाली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। वही 2 इंटू लीनियर हो गया तो आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है 135 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म इक्वल फॉर 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन। अब 2 इंटू देख लिया सुपरफिशियल हो गया, थ्री इंटू रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, है ना, घनीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, what is the coefficient of linear expansion of a road if it is found to be 100 meter long at 20 degree Celsius and 114 meter long at 100 degree Celsius। तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, है ना। यदि एक रोड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 114 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार क्या होगा उसके बारे में पूछ रखा है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, उसके बाद तो आपको कर देता हूँ तो समझ में आएगा, है ना। ओके, सो ये आपका पूछ रखा है। तो इसमें देखते हैं, इनिशियल जो लेंथ है वो आपका 100 है, 100 मीटर है, और बाद में आपका 114 मीटर। तो आपका डिफरेंस कितने का आ गया, 0.14 का आ गया, है ना। उसके बाद टेम्परेचर जो था इनिशियल 20 डिग्री था, बाद में आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसमें जो डिफरेंस आया 80 डिग्री का डिफरेंस आया, है ना। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा, और जैसे सबका निकालेंगे हम तो इसको भी कर देते हैं अलग अलग। आपका जैसे L1 मान लेते हैं, ये आपका G100 है। फिर आपका T1 मान लेते हैं, ये आपका 20 है। L2 जो है आपका 100.14 है ना। और आपका T2 जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हमारा इसमें फार्मूला जो लगता है, अब हमें निकालना क्या है, रेखीय प्रसार निकालना है। तो है ना, उसको अल्फा से करते हैं। ये आपका हो जाएगा del L होता है बाई जो L1 लिख रखा है, ये L1 हो जाएगा।
इंटू आपका जो इस पर डिफरेंस आ रखा है टेम्परेचर का, वो हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट दे कर देते हैं तो डेल एल जो हो जाएगा हमारा, ये जो डिफरेंस है वो वाला है ना। सो ये आपका है कितने का डिफरेंस है, 0.14 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई ये ओरिजिनल लेंथ हो गया तो 100 का है ये ओरिजिनल, मल्टीप्लाई जो हो गया 80 डिग्री हो गया, है ना। तो हम ये करते हैं, सो ये आपका 0.14 डिवाइडेड बाई 8, 1 2 3 इतना आ गया, है ना। अब जब ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका 2 जीरो और नीचे आ जाएगा। अब इसको यदि हम काटते हैं तो हमारा आएगा 0.000017 आएगा, है ना, इतना आएगा। सो हमारा 1.75 आएगा, 1.75 इंटू 10⁻, ये 4 और एक 5 है ना, 10⁻, ये आपका सी बी में जो दिख रखा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सो 136 का जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 137 नंबर पे। सो 137 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको जो हम बोलते हैं आपका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ना। सो 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है बढ़ाना होता है किसी सब्सटेंस में यूनिट मा एक मतलब किसी इकाई मतलब पदार्थ की किसी इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है बढ़ाने की जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ना, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ये सारे वैल्यू दे रखे हैं, उसके बाद निकालने को कहा है कि कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसको यदि हम यहाँ पे चेंज कर दें, तो पहले ये लीटर दे रखा है, ये हम क्या मान लेते हैं, इसको मास में चेंज कर देते हैं तो ये आपका 120 हो जाएगा, ये केजी में हो जाएगा, है ना। और ये जो आपका है इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, है ना। साथ में ये जूल दे रखा है ना, जूल में दे रखा है, जूल जूल पर ग्राम है, तो इसको केजी में करेंगे तो आपका 4200 आ जाएगा, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का जो है दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आपका जो है 65 का आएगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको भी करना है, ना। तो इसमें जो फार्मूला लग जाएगा, अब आवश्यक मतलब हीट निकालना है। क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ हीट पूछा है ना, तो इसको हीट को मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट निकालने के लिए। इसमें फार्मूला लगता है एम इंटू स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, और साथ में आपका जो है टेम्परेचर का दोनों का डिफरेंस आया वो हो जाएगा डेल टी हो जाएगा, है ना। तो हमारा मास दे रखा है 120 है, मल्टीप्लाई ये आपका जूल में आ गया 4200 जूल ग्राम आ गया, है ना, सॉरी जूल केजी आ गया, तो ये 4200 हो जाएगा। ये हमारा टी जो है 65 हो जाएगा। सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल जो आएगा 3 7 3 2 7 6 4 टाइम 0 आ जाएगा, ना, ये इतना जूल हो जाएगा। अब 1 किलो जूल में क्या होता है आपका, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो 32,760 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, ना, 32,760 किलो जूल हो जाएगा। ये आपका बी जो है आपका राइट आंसर है, ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 139 नंबर पे। 139 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। स्पेसिफिक हीट दे रखा है सैंड का 0.1। इसमें भी सेम तरह से बनेगा आपका, जैसे टेम्परेचर दे रखा है 50, अमाउंट ऑफ हीट ये दे रखा है मास का, है ना, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें 85.5। ओके, तो मास हो जाएगा आपका 85.5 ग्राम, है ना, मास हो गया, और ये आपका 20 से 35 गया है, तो दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। डेल टी जो हो जाएगा आपका 15 डिग्री का डिफरेंस है ना।
और आपका स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, ये हो जाएगा 0.1 है ना। तो तीनों को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो आ जाएगा ये 0.15 आ जाएगा, तो 85.5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 0.1 है ना। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 0.15 हो जाएगा, 1.5 128 आ जाएगा है ना, 128.25। ये आपका, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है सबको है ना, जैसे पहले कर रखा था वैसे ही। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ़ यू रिक्वायर्ड 510 कैलोरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछा है, कितनी स्पेसिफिक हीट पूछ रखा है ना, स्पेसिफिक हीट पूछ रखा है इसमें। तो आपका आप कितना है, कैलोरी दे रखा है 510 कैलोरी है ना, हीट दे रखा है। सो हीट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 510 कैलोरी। उसके बाद आपका मास आ जाएगा 170, और इसका डिफरेंस आ जाएगा 30 का है ना, डेल टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिग्री है ना। अब हीट जो है ये 70 इंटू 30 बट्टा 500, 70 इंटू 30। इसका फॉर्मूला कैसे निकल रहा था आपका, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ये आ जाएगा 500 नीचे है ना, अच्छा सॉरी, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा है ना। ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 30। ये 0 से 0 गया, ये 0 गया, 7 या 21 और 5 5/21। सो पॉइंट लगाते हैं, ये 0 हो जाएगा, 21 दूनी 42। सॉरी, ये जो है ना मास हमारा 170 है ना, ये 170 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो ये आपका 140 हो जाएगा है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना वैल्यू पुट करने में, दोबारा कर देता हूँ। तो ये आपका 510 है ना, 510 डिवाइडेड बाई ये आपका 170 है, और डिफरेंस जो आया वो कितने का है, 30 का है। इससे कट जाएगा, ये 17×3 = 51 हो गया, और यहाँ पे बस 0 एक ज़्यादा है तो 0.1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 141 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ कॉपर है ना। सो स्पेसिफिक हीट दे रखा है, इसमें टेम्परेचर दे रखा है आपका, हीट दे रखा है ना। तो हमारा 300 हो गया हीट, डिफरेंस हमारा कितने का आया, 50 का डिफरेंस आया, और हमारा दे रखा है स्पेसिफिक हीट 0.092 है ना, 0.092। अब इसको कर देते हैं चेंज, तो ये आपका 1000 ऊपर चला जाएगा। इसके काट देते हैं, ये 20 बार में गया है ना। अब ये 92 खाली बचा है, तो इसको भी काट देते हैं, 10 दूनी 20, और ये आपका 4 बार में काट देते हैं ना, 5 चौके 20, ये आपका 23 चौके 92 हो जाएगा। 1500/23 हो जाएगा है ना, 1500/23 हो जाएगा। इसको यदि आप काटते हो थोड़ा सा रुक जाते हैं इस पर है ना। ये इसमें आपका थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, ये सारे के सारे जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे है ना, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। सो ये आपका जैसे है, ये आपका दे रखा है। सो ये आपका हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई, ये आपका डिफरेंस जो है वो 50 का है, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.092 है ना। सो ये जो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 1500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.092 है ना। सो ये आपका 1.38 के लाएगा है ना, किलो कैलोरी आएगा। सो आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
142 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ कॉपर इंगट वेइंग 400 kg इज हीटेड, है ना। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। अच्छा, और भी है ना। फ्रॉम 40 डिग्री टू 72 डिग्री पर्पस ऑफ फोर्जिंग, स्पेसिफिक हीट दे रखा है कॉपर का। 400 kg वजन है, तांबा वाले को 40 से 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसका स्पेसिफिक हीट दे रखा है। सब पूछा है आपका, अवशोषित की जाती है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है। सारे को मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। 400 दे रखा है, 400 हो गया मास, मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिफरेंस जो होता है 32 का, और मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0.09 का, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 32 चौका 128, 12,800 हो गया, मल्टीप्लाई 0.09, है ना। ये 1000 ले जाते हैं नीचे और इसको हटा दे 100 ले जाते हैं ना। 100 से ये 100 कट जाएगा। 128 इंटू 9 करते हैं तो 128 इंटू 9 जो है 9 है 72, 72 इसी में सी वाले में, है ना। तो सी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप गुना करके भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा उसमें, है ना। बाकी मैंने देख लिया यूनिट डिजिट से भी हो जाता है ना। 143 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, है ना। उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करती है ना। तो वो जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो कंडक्शन हो गया या कन्वेक्शन या रेडिएशन से जो भी हीट होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, वो आपका इंसुलेटर होता है। सो बी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज अ हीट इंसुलेटर, है ना। हीट इंसुलेटर इसमें से थर्मोकोल जो है आपका हीट इंसुलेटर है। 145 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें है विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कनेक्टिविटी, है ना। ये आपका आइस में हो जाएगा, सॉलिड आइस जो है ना उसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। सॉरी, कौन किसमें ऊष्मा चालकता का सर्वाधिक होता है। हाँ, तो सॉलिड आइस हो जाएगा। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है ना। ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। सो आपका डक्टिलिटी जो है ये अलग गुण है, बाकी आपका लो कनेक्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ फायर हो गया, लेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सारे ऊष्मारोधक मटेरियल के गुण आते हैं। बाकी नहीं है वो डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी के कारण क्या है, वायर बनाया जाता है उस चीज़ों का, वायर के रूप में बना देते हैं मेटल को हम। 147 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर में व्यापक व्यापक रूप से उपयोग किया जाना जो वाला जो मटेरियल है वो कौन सा है, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला है ये आपका पॉलीयूरेथेन होता है ना। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीयूरेथेन, यूरेथेन, है ना। बी जो है राइट आंसर है ना। 148 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच वन इज अ पुअर हीट इंसुलेटर, है ना। इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है। खराब के बारे में पूछ रखा है ना। पुअर है तो पुअर आपका जो होता है इसमें ग्लास में होता है, बाकी सब में तो बहुत तगड़ा होता है ना। 149 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, है ना। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। उसका होता है 660 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं। आपके 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखेंगे फिर आपका 150 से लेकर 200 तक का, है ना। सो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और कुछ भी आपके डाउट्स हैं
डाउट्स हैं तो आप ज़रूर बताना, उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, है ना। तो धन्यवाद। जय हिंद।